नमस्कार। कल हमने हड्डियों के दर्द से संबंधित कुछ बात की थी। हड्डियों के जोड़ों से संबंधित। जब हमारे जोड़ दर्द होते हैं, लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हड्डियां और हड्डियों के जोड़ हैं तो एक ही चीज, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस बीमारियों के मामले में हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ जो होते हैं वो मूवमेंट वाले पार्ट्स होते हैं और ये घिसते हैं। और इन दो हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज यानी उपस्थिति, मैंने बताया था, ये वाली हड्डी होती है। लेकिन जो हड्डियां होती हैं वो सॉलिड होती हैं। क्षरण उनमें भी होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे हमारी हड्डी घिसती है, लुब्रिकेशन जिसको कहते हैं या कार्टिलेज कहते हैं, वो घिसती है उपास्थि, उसी तरह से हमारी हड्डियां भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती हैं। तो हमें ये तो देखना चाहिए कि कैसे क्या होता है, आज हम उसको समझते हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है और वो शिशु होता है तो उसकी हड्डियां बड़ी मुलायम होती हैं। उसे वो गिर जाए, उठा लो, पटक लो। बच्चे होते हैं छोटे छोटे, 2-3 साल के, चलना सीखते हैं, खेलना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, गिरते रहते हैं, लेकिन वो उनकी हड्डी नहीं टूटती है, यानी हार्ड नहीं होती, मुलायम होती है। तो ये एक वहम होता है कि हड्डी मुलायम है तो कमजोर है, और हार्ड और मजबूत है तो ये मजबूत है। ऐसा नहीं है। हड्डी की मुलायमियत, फ्लेक्सिबिलिटी हड्डियों में, जैसे एक हरी छड़ डंडी ले लीजिए, पेड़ की डाल, और उसको आप मोड़िए, वो नहीं टूटेगी। और सूखे हुए पेड़ की डाल ले लीजिए, उसको थोड़ा सा मोड़ेंगे, हल्का हल्का हल्का, जितनी वो सूखी हुई होगी। अगर बहुत ज्यादा सूखी हुई है तो वो 2-3-4 डिग्री मोड़ते ही टूट जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी सी हरी है तो आप उसको बिल्कुल गोल कर देंगे तो भी वो नहीं टूटेगी। तो हड्डियों में यही फर्क हमारी उम्र के साथ आता है। तो हड्डियां क्या हैं? हड्डियां हमारा ये वाला पोर्शन है, यहां से लेके यहां तक। अगर ये जो बीच की हड्डी है, ये तो हड्डी मानी जाएगी, यहां से यहां तक ये हड्डी मानी जाएगी, और ये हड्डियों के जोड़ हैं। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है। हड्डियों के जोड़ घिसते हैं और इनमें क्षरण होता है। ये घिसती नहीं है, लेकिन इनमें क्षरण होता है। जब एक उम्र के बाद एक्सरे लिया जाता है तो आप देखते हैं कि वो काले 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 स्पॉट्स आते हैं हड्डियों में। वो काले स्पॉट्स क्या है? कि वहां की हड्डियों की कैल्शियम वो धीरे धीरे क्षरित हो जाती है। 30-35 की उम्र के बाद 0.6% डॉक्टर्स का आंकड़ा है ये, पर एनम, ये क्षरण होता है। लेकिन ऐसा मैंने देखा नहीं है। कुछ लोग जो बहुत जीते हैं, 100-100 साल जीते हैं, उनकी हड्डियां तक कमजोर नहीं होती। तो क्या उनकी हड्डियों में डेटोरेशन नहीं हुआ? हुआ होगा, थोड़ा सा हुआ होगा। लेकिन अगर हम हड्डियों की उचित देखभाल करें तो हम इसको देर तक संभाले रह सकते हैं। एक बात तो पक्की है, अगर मेरे सुनने वाले उम्र में बहुत अभी कच्चे हैं तो वो मेरी बात ध्यान से सुने। उम्र में ज्यादा है तो वो एक अलग एंगल से मेरी बात को ध्यान से सुने। 35 से उम्र के बंदे ऊपर जो होंगे, 35-40 से ऊपर के, वो कर सकते हैं कि अपनी हड्डियों के कैल्शियम को, अपनी हड्डियों की मुलायमियत को और मजबूती को बचा कर रखें, जितना ज्यादा से ज्यादा रख सकें। और उससे पहले के बच्चे हैं, 5 साल, 7 साल, 10 साल, ये जितना हॉकी खेलें, क्रिकेट खेलें, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, दौड़ें, भागें, ऊंची कूद, लंबी छलांग लगाएं, कुश्ती करें, दंगल करें, मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर, मिट्टी भी बदलते रहें, उसके अंदर मिनरल्स का समावेश करते रहें। मिनरल्स का समावेश कैसे करेंगे? वो ग्रीन वेजिटेबल से, कि पत्तियों वत्तियों से अलग से मिट्टी तैयार करते रहें, उसमें मिक्स करते रहें, तो वो ऑस्मोसिस से आपके अंदर वो जाती रहेंगी और ये पूर्ति होती रहेगी। और जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, हड्डी 30-35 साल तक आपकी उतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, उतना ज्यादा उसमें कैल्शियम आ जाएगा, और वो लॉन्ग समय तक आपको ये इसका फायदा होगा। इसका फायदा लंबे समय तक होगा। तो ये सब है कि हमारी हड्डियों को मजबूती देने का, यानी जो 30 साल से नीचे के लोग हैं, वो जितनी मेहनत करेंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक से उनका काम नहीं चलेगा। अक्सर देखा गया, उनको तो दुल की चाल, दौड़ना, दंड बैठक लगाना, पैरों को ऐसे ऐसे हिलाना, और गर्दन की, कंधों की एक्सरसाइज करना, दंड लगाना,
और कुश्ती लड़ना एक दूसरे से, यानी उसमें हड्डियों में जोर आए, यहाँ पर जोर आए, यहाँ पे जोर आए, एक दूसरे से कस के लड़ना और पैरों के बीच में दबाना दूसरे को, तो इससे कूल्हे की हड्डियां मजबूत होंगी। तो जितना आप मेहनत करेंगे, जैसे हम जितनी मेहनत करते हैं हमें भूख लगती है, इसी तरह से जितनी मेहनत करेंगे हड्डियों में खून का संचार बढ़ेगा और उनके अंदर कैल्शियम जाएगा, मैग्नीशियम जाएगा और चीजें जाएंगी, मिनरल्स जाएंगे और वो वहीं फंसे रह जाएंगे, फिल्टर होके पानी या और चीजें बाहर आ जाएंगी, तो वो हड्डियों में जमा हो जाएगा। तो हड्डियों में जब जमा होगा तो हड्डियां मजबूत होंगी। और ये जो भंडार आज आपने 30 35 40 की उम्र तक कर लिया है, तो ये ताउम्र आपके काम आएगा। अब इसको 0.6% जो डॉक्टरों का एक एवरेज होता है, देखिए डॉक्टर्स जो ये आंकड़े देते हैं 0.6%, तो ये जरूरी नहीं कि मेरा भी 0.6 घट रहा है और आपका भी 0.6 घट रहा है सबका, तो आप उनमें से क्यों नहीं है जिनका 0.1 घटे, तो ऐसा इंतजाम रखना चाहिए। आप उन लोगों को छोड़ दीजिए जिनका 0.9 घट रहा हो, तो पॉइंट आप आ जाइए कम में, कम वालों में। तो कम वालों के मैं आपको तरीके बताता हूं। अगर आप खाने पीने में ध्यान रखेंगे, आप बाद में भी एक्सरसाइज करते रहेंगे, चलते रहेंगे और अपनी हड्डियों को जितना डिटोरेशन हो रहा है उतनी मजबूती आप लेते रहेंगे बाहर से, तो आपकी हड्डियां 300 साल तक भी नहीं खराब होंगी। आदमी मिनिमम 300 साल की उम्र तो लिखवा के लाया ही है। अब हम देखते हैं मेहनत और कुश्ती दंगल से मजबूत होती हैं। 30 35 की 40 की उम्र तक हड्डियों में स्वतः ही गॉड गिफ्टेड है कि हड्डियों में मजबूती आती है, और उस समय इस प्रक्रिया को आप तेज कर सकते हैं, ये हमने बताया। अब क्या है कि इसके बाद लोगों का ध्यान और रुझान रहता है हम क्या खाएं। सबने बता रखा है, किताबें ले लेते हैं, इंटरनेट देख लेते हैं, इसमें कैल्शियम है, इसमें ये है, इसमें ये है, ये खाओ ये खाओ ये खाओ। देखिए जी, कुछ नहीं होना। आप जो कुछ खाते हैं उसमें सब कुछ होता है। हमारी शरीर की एब्जॉर्बेंस कितनी है, हम उसको कितना एब्जॉर्व कर पाते हैं, आपको मेरे हिसाब से, हमें हमेशा इस बात पे जोर देता रहा हूं और मैं कभी भी आंकड़े नहीं बताता कि इसमें इतने परसेंट ये है, इसमें इतने परसेंट ये है, इसमें उस परसेंटेज का कोई फायदा नहीं अगर आप उस परसेंटेज को अपने अंदर ना ले सकें। ये गौर करने वाली बात है। तो ये गौर करने वाली है, मेहनत, धूप से विटामिन डी जब तक आपके शरीर में नहीं बनेगा, जब आप मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, काम करेंगे, सुबह की बिल्कुल मॉर्निंग की धूप में आपने बाहर निकलेंगे, लोगों से कुश्ती लड़ेंगे, थोड़ा सा खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपके अंदर स्वतः ही विटामिन डी का निर्माण होगा। ये अपने आप होता है, स्किन करती है, स्किन के नीचे धूप की रोशनी से, फैट खाने से ये होता है। फैट खाने से मतलब अब आप फिर फैट खाने लग जाएं, जैन साहब ने तो कहा है फैट खाओ, नहीं मैं नहीं कह रहा फैट खाओ, जो आप खाते हैं उसमें उतना फैट है, सफिशिएंट है। आप कुछ भी खाइए, आपकी क्षमता, आपकी आंतों की, आपके ब्लड की, आपकी क्षमता होनी चाहिए कि लिवर की, आपकी अंदर जो उसको एंजाइम्स को और विटामिन को आप अपने अंदर एब्जॉर्व कर सकें, वो क्षमता आप में है, तो आप विटामिन डी ले लेंगे। विटामिन डी लेंगे तो ही कैल्शियम आपके काम आएगा, अदरवाइज आप कितना ही नींबू निचोड़ के पी लें, कितना ही आंवला खा लें, कितने ही पालक खा लें, अपने मन को मार के बेस्वाद खाने खा लें, उसका कोई फायदा नहीं होना। जितना कैल्शियम हमें आम तौर पे, अब दूध बच्चे को मार मार के दूध पिलाया जाता है, दूध पी इसमें कैल्शियम है, दूध पी, वो नहीं मानता, मैं नहीं पीऊंगा दूध, मैं नहीं पीऊंगा। 2 साल से उम्र के ऊपर के लिए हम लोग को आदत ऐसी ही पड़ गई है कि हम भी पीते हैं दूध, लेकिन दूध कायदे से 2 साल की ऊपर की उम्र में लैक्टिक एसिड बनता है पेट में, वो बनना कम हो जाता है और दूध हमारे लिए दुष्पाच्य हो जाता है। कोई भी मनुष्य के अलावा ऐसा बंदा नहीं है जो दूसरे का दूध पी जाए और साथ में ताउम्र दूध पीता रहे। ये केवल एक मनुष्य है जो पकाने की क्रिया जान गया है, तो उसको उबाल के, छान के, ये बना के, वो बना के, रबड़ी बना के, फला बना के वो खाता रहता है, पीता रहता है। तो बच्चों को माँ जो है आदत डालती है बार बार, दूध पी दूध पी दूध पी, क्योंकि डॉक्टर ने बता रखा है दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होंगी, हड्डियां मजबूत होंगी बच्चे की भूख बढ़ाने से।
यानी एक्सरसाइज करने से, साइकिलिंग सीखने से, उसके गिरने पड़ने से साइकिल सीखेगा, पैरों की मसल्स बनेंगी, मसल्स के साथ हड्डियां बनेंगी। कहीं भी पिकनिक पे जाए तो नाव चलाए, धींगा मस्ती कर रहा है, दादा से लड़ रहा है, कुश्ती कर रहा है दिन भर, ये सारी एक्सरसाइज हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो आप ये अगर करेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। एक्सेस साल्ट लेना, नमक, शराब, स्टेरॉइड्स, दवाइयां, अंग्रेजी दवाइयों में स्टेरॉइड्स लेना हड्डियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों का क्षरण होना सबसे ज्यादा स्टेरॉइड्स की वजह से होता है। तो अगर आप देखिए, इमरजेंसी में अगर आपको कभी स्टेरॉइड्स लेनी पड़े, कोई डॉक्टर रिकमेंड करे, डॉक्टर भी रिकमेंड ज्यादा दिन नहीं करते स्टेरॉइड्स को, वो भी इमरजेंसी में सोच समझ के देते हैं। ऐसे ही नहीं कि उठाए स्टेरॉइड्स दे दिए और आप सालों साल स्टेरॉइड्स, आपने देखा है एक बार डॉक्टर से पर्चा लिखा लाए, स्टेरॉइड्स लिखा हुआ है और आप हमेशा स्टेरॉइड्स खाए जा रहे हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिए कि लगातार आप स्टेरॉइड्स खाए जा रहे हैं। विटामिन डी होगा तो कैल्शियम लेने की क्षमता बढ़ेगी। नींबू वींबू जो भी आप लेते हैं या आंवले का जूस लेते हैं या नींबू का लेते हैं, तो ये अब बहुत ज्यादा कैल्शियम ये भी आपकी हड्डियों के बीच में जाके जमा होगा, नुकसान भी पहुंचा सकता है। मुझे नहीं पता, लेकिन जितना बॉडी को चाहिए उतना ही तो लेंगे। बच्चों को दौड़ में हिस्सा दिलवाइए, बच्चों की मेहनत कराइए। केवल उनको खाना-पीना दिलाना और मार-मार के काम कराना या बेस्वाद खाना खिलाना इनके चक्कर में ठीक नहीं है। आंवला, नींबू अंकुरित, अंकुरित में अच्छा खासा होता है। और एक मैंने और अपने लाइफ में थोड़ा-सा देखा है, मोरंगा। मोरंगा की पत्तियों में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने फिर बताया कि मैं ये इस बातें इसलिए नहीं बताता कि लोगों का रुझान जैसी खाने की बात करते हैं, उसमें लाइक भी ज़्यादा आते हैं और उसको देखा भी ज़्यादा जाता है। जो काम की बात होती है, जो मेहनत की बात होती है, उसको लोग कम सुनते हैं। तो ठीक है, लेकिन दोनों बातें सुननी चाहिए। अगर आप कुछ इनटेक ही नहीं करेंगे, तो एब्ज़ॉर्ब क्या होगा? अगर आपने इतनी मेहनत कर ली, दिन भर आप काम कर रहे हैं और आप भूख से कम खा रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट बॉडी की है, आप उससे कम खा रहे हैं, तो भी नुकसान है। तो ये चीज़ें बैलेंस्ड हैं, जो कि अनुभव से थोड़ा-सा सोचने से स्वतः ही आ जाती हैं। कि हमें कितना खाना चाहिए, कितना बॉडी डिमांड करती है। आपको तंत्र ठीक, जो आप भगवान से तंत्र लेके आए हैं, उसको यथासंभव बस आप ठीक रखिए। हमारी एक यही मेहनत होनी चाहिए कि हम उसको ठीक रखें और खाएँ। तो मोरंगा की पत्तियों में कैल्शियम खूब होता है, विटामिन सी खूब होता है। तो विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी और ये सारी इंटर रिलेटेड, सारे विटामिन इंटर रिलेटेड हैं और एक रेशियो में शरीर के अंदर होते हैं। कोई भी कम ज़्यादा होता है तो बॉडी थोड़ी-सी एडजस्ट कर लेती है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक चीज़ को आप देते रहेंगे, जैसे दिन भर धूप में रहने वाला बंदा विटामिन डी के चक्कर में, वो भी एक नुकसान है। विटामिन डी, पहली बात तो ये है, मैं आपको बता दूँ, दिन में आप धूप में बैठेंगे, जैसे पत्तियों के अंदर एक क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस। सुबह की जब धूप खिलती है तो माइक्रोस्कोप में हमने देखा था जब हम इंटर में थे, उसके रोमकूप जैसे हमारी ये रोमकूप होते हैं, ये खुल जाते हैं सवेरे के वक्त जब माइल्ड धूप होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड खींचने लगती हैं और ऑक्सीजन छोड़ने लगती हैं। ये उनमें क्रिया होने लगती है सवेरे के वक्त जब सूरज उग रहा होता है। थोड़ी सी गोधूली की बेला होती हैं वो, गोधूली मतलब डिज़लिंग कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, कि जब सूरज निकला नहीं होता, वो धुंधलकी सी रोशनी होती है, धुंधली रोशनी होती है। उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा स्किन अब्ज़ॉर्ब करती है, क्योंकि उस समय स्किन अपने को तेज़ धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कल्प बंद नहीं करती। ये जो सेल्स होते हैं जो जिसमें से ये जाता है, वो बंद नहीं करती उस समय। माइल्ड धूप होती है, माइल्ड धूप हो या वो, तो आप ये सोचें कि मैं दोपहर में धूप में बैठ जाऊँगा जाके तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, शायद वो उतना नहीं होता, कम ही होता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है सुबह की धूप में। तो अगर आप ये सब काम कर रहे हैं, अपना हाजमा ठीक रख रहे हैं, धूप में मेहनत कर रहे हैं, धूप में बैठ रहे हैं, नमक, शराब, स्टेरॉइड्स वग़ैरह आपने छोड़ दिए हैं,
तो आपकी हड्डियां लंबे समय तक आपका साथ देंगी। आपकी हड्डियों में डेंसिटी, बोन डेंसिटी कम नहीं आएगी कभी भी, और आप लंबे समय तक जी सकेंगे और कभी हड्डियां टूटेंगी नहीं। नहीं तो कई बार हल्का सा झटका लगता है, कुछ लोगों की हड्डियां टूटने लगती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अब लेंगे, अगर कुछ पूछना हो तो पूछिए, और गुजारिश है कि आप मेरे एपिसोड को, आप लोग कुछ लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग, लेकिन अगर मैंने ये देखा है जेन्युइन लोग 15-20 लोग देख रहे हैं केवल। शर्म की बात है, लोग 15-15 लाख तक लोगों के में आते हैं, और यहाँ पे 40-50-100, 40-50-100, जिसमें कि जेन्युइन लोग 13, 11, 12, 15 ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिनको कि एपिसोड बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कम से कम उनसे गुजारिश है मेरी कि मेरे को, और कुछ नहीं तो मेरे इनको शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप मदद करिए, ताकि कुछ बातें ऐसी हैं जो अनुभव की हैं, वो दूसरे लोगों तक पहुंचे, दूर दूर तक पहुंचे, और उन लोगों को भी कुछ फायदा मिले, और हमें भी बड़ी खुशी होगी कि हम ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना पाएंगे। तो ये 30-40-50 लोगों तक अगर हम सीमित रहे, तो मैं समझूंगा आगे आगे और कि हमारे एपिसोड्स लोगों को पसंद नहीं आ रहे, और मैं शायद इसका निर्णय लूं कि बंद कर दूं इनको करना। फिर मुझे अपना समय वेस्ट करने का भी कोई फायदा नजर नहीं आता। धन्यवाद।